हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है निष्कर्ष एंड आई रियली वांट टू टेल अबाउट समथिंग वेरी यूनिक थिंग। मैं एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ ड्रीमर और डूअर के बीच में। पहली चीज ये कि ड्रीमर होता क्या है और डूअर होता क्या है। इनिशियली टाइम में अगर आप देखा जाए तो एक ड्रीमर कौन होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक ड्रीमर वो होता है जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों के लिए कुछ करता नहीं है या फाइट नहीं करता है। यस ही, ये जो बंदा है ये ड्रीमर होता है। और डूअर कौन होता है? जो हमेशा लड़ता रहता है अपने सपनों के लिए। इन द सेंस दूसरों से नहीं लड़ रहा है, बस वो अपने सपनों के लिए खुद से लड़ाई कर रहा है। और वो खुद से लड़ाई क्या होती है? डिसिप्लिन। यस, वो अपने आलस से लड़ रहा है, अपनी एक बेकार आइडेंटिटी से लड़ रहा है। अरे मच्छर! और भाई वो चीज की तलाश में है जो चीज उस पर है नहीं, पर वो उसको मेहनत करके अचीव कर सकता है। 2026 में देखें तो अगर ड्रीमर के लिए, एक डूअर के लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है एग्जीक्यूट करना और ज़्यादा मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बनना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे को लगता है सौरभ जोशी, क्योंकि वो जीरो से थाउजेंड्स करोड्स पे पहुंच चुका है। इसका एक रीज़न है क्योंकि वो डूअर आदमी है, क्योंकि उसने ड्रीम करना एक टाइम पे छोड़ दिया होगा और सोचा होगा कि वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। इनिशियल टाइम में वो वीडियोस, अगर आपने उसकी पहली वीडियो देखी है तो भाई वो इतनी बुरी थी कि पूछो ही मत। बट अभी के व्लॉग्स में वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है, इतना ज़्यादा, इतना बढ़िया लगता है और इतना उस पर पैसा आ चुका है। तो उसका क्या रीजन है? कि वो डूअर है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अभी उसकी जिंदगी इतनी आराम से गुजर सकती है, उसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है, मगर वो अभी भी अपना कर्म करे जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अभी इजी मनी बन रहा है इस चीज से, तो मैं इसको क्यों नहीं करूं। इन दैट टाइम इतने इतने सालों की उसने गरीबी देखी, उसके बाद अगर उसको एक मौका मिला है छोटे से एक बहुत अमीर आदमी बनने का, तो वो उसको क्यों ना करे। ये होता है डूअर की पावर। अब 2026 के अंदर मेरे को लगता है डूअर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ड्रीमर ड्रीमर ही रहेगा हमेशा। ड्रीमर तो मैं अलग ही लेके चल रहा हूँ, ड्रीमर का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर ड्रीमर ही भरे हुए हैं, क्योंकि उनको बेस्ट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है, मगर उसके लिए काम उसे नहीं करना है। उसको सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, मगर उसके लिए काम उसे नहीं करना है। अगर और उसको सबसे बड़ा एक्टर बनना है, उसको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना है, उसको फिल्म मेकर बनना है, मगर उसके लिए वो काम नहीं करेगा। बट यही है ड्रीमर की कहानी। और ड्रीमर बस सोचता रहता है, सोचता रहता है, और गलत आदतें, गलत संगत और गलत बोलचाल में पड़ जाता है। बट यही हमारा डूअर हमेशा सोचता है कि मैं कैसे इंक्रीज करूं अपनी पर्सनैलिटी को, कैसे इंक्रीज करूं अपनी स्किल्स को, और आगे बढ़ता रहूं। हाय, माय नेम इज निष्कर्ष सिंह एंड आई एम ऑल्सो अ डूअर राइट नाउ, क्योंकि मेरी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत लगती है मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में। तो पता नहीं, मैं ड्रीमर और डूअर के बीच में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाता हूँ और कभी कभी मैं अभी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देता हूँ। बट आई वॉन्ट टू टेल अबाउट वेरी इनक्रेडिबल थिंग्स अबाउट सम पीपल जो इतने बड़े ड्रीमर से डूअर बन चुके हैं ना, जो अत के हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे अक्षय कुमार लगता है, क्योंकि उनको पढ़ाई में इतना फोकस नहीं था, मगर वो एक दिल्ली से निकला हुआ एक लड़का अभी बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार है। और मेरे को लगता है कि अक्षय कुमार, और मुझे अक्षय कुमार ऐसे नहीं कुछ ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बट मैं बोलंदर भाई ठाइटी, जब वो 30-35 साल का था, वो आदमी बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि उसकी इतनी अट्रैक्टिव जॉ लाइन और भाई आंखों का जो शेप था, और ऊपर से उनके जो घने बाल हैं, ये भाई उसकी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाते थे कि कितना क्रेजी आदमी है। उस टाइम में मूवीज भी अच्छी आ रही थी उनकी, ऐसा नहीं, अब भी अच्छी आ रही है मूवीज। मैंने बहुत सारी मूवीज, मेरे को लगता है बहुत ही इनक्रेडिबल है, जैसे कि केसरी 2 हो गई, और बहुत सारी मूवीज है। बट ये पॉइंट नहीं है। मेरा मेन पॉइंट ये है कि वो डूअर आदमी है। इन दैट टाइम 9th क्लास में वो फेल वेल भी हुए थे, उसके बाद उनने सोचा कि हमें, मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, तो टाइकोमांडो सीखने निकल जाते हैं। थाईलैंड में टाइकोमांडो की डिग्री उनने परस्यू करी। उसके बाद वो बॉम्बे आए, बॉम्बे में सिखाने लग गए। फिर वो धीरे धीरे करके उनको कहीं मॉडलिंग का मिला, मॉडलिंग से फिर समझ आया कि यार फिल्म में जा सकते हैं, फिल्म में जाना शुरू किया और ऑडिशन देना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें हुई उनके साथ। अलग पॉइंट था उनका कि जहाँ पे उनको एक प्रोड्यूसर ने 3-4 मूवी ऑफर कर दी थी और वहां से उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। बट मैं ये नहीं बोलने वाला कि उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, उनके साथ ये सब हो गया, उनके साथ वो सब हो गया। बट आई वॉन्ट टू टेल अबाउट वेरी इनक्रेडिबल थिंग अबाउट हिम, कि जो आदमी काम करता है, मेहनत करता है, उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ भी कर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लक और उसका साथ देना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, कहीं ना कोई आर्थिक स्थिति में उसकी हेल्प हो जाती है। आई फील लाइक दैट। अब इसका सिंपल रीजन ये है कि उस आदमी ने उस सर्टेन अमाउंट तक कहीं ना कहीं उस लेवल के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है, जिसकी वजह से वो आज जीरो टू 1000 करोड़ पर पहुंच चुका है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल यही है अक्षय कुमार मेरे लिए, क्योंकि भाई वो आदमी ड्रीमर से जो डूअर बना है।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ड्रीमर से डूअर कैसे बनते हो। मैं बताता हूँ, बहुत ही इनक्रेडिबल थिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है। अभी मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मैं रनिंग के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा बड़ा मन करता है रनिंग करने का, बिकॉज मेरे को लगता है मेरी हेल्थ में थोड़ा इशू, मेरे को लगता है मेरी हेल्थ उससे थोड़ी इंक्रीज होगी, मगर मैं सोता रह जाता हूँ। तो इधर मैं क्या हूँ, मैं एक ड्रीमर हूँ जो बस सोचता रहता है कि मेरे को एक दिन भागने जाना है, मगर मैं उसको डूअर कैसे बनूंगा। जिस दिन मैं जल्दी उठूंगा, जिस दिन मैं अपने जूते के फीते बांधूंगा, जिस दिन मैं कपड़े पहनूंगा, जिस दिन मैं अपने शॉर्ट्स पहनूंगा, उस दिन मैं भागने जाऊंगा, वॉकिंग करूंगा। यस, इनिशियल पॉइंट वाज वॉकिंग। मैं डायरेक्ट जाके रोड पे भागना शुरू नहीं कर दूंगा, क्योंकि क्यों, इसका इसका सिंपल रीजन ये है कि मेरी बॉडी अभी जीरो, वो मेरी मेरी जो बॉडी है वो जीरो परफॉर्मेंस पे चल रही है अभी। अगर मैं एकदम से भागना शुरू कर दूंगा तो मुझे उल्टी हो सकती है, मैं बहुत जल्दी हाफ जाऊंगा, मैं ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाऊंगा, मेरी स्प्रिंटिंग अधूरी रह जाएगी। तो शायद, और उस दिन के शायद मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, जिसकी वजह से शायद मैं अगले दिन भागने नहीं जाऊँ। तो मैं क्या, मैं वही ड्रीमर रह गया। बट हम, यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम ड्रीमर से डूअर क्यों नहीं बन पाते हैं। सिंपली मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटा स्टेप। अगर मैं सुबह उठूं, तैयार हूं, जूते पहनूं, भागने जाऊं, मगर मैं भागूं नहीं, मैं वॉकिंग करूं तेज तेज, धीरे धीरे जॉगिंग करूं, धीरे धीरे मेरी स्टेमिना इंक्रीज होगा, मेरी बॉडी को पता चलेगा कि हाँ ये अब अपनी बॉडी को यूज करना शुरू कर रहा है, ये रनिंग करना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो अडेप्ट करना शुरू करेगी और मैं भागना शुरू कर दूंगा। बट अभी मैं तुम्हें, अभी यही है सबसे असली मंत्रा ड्रीमर से डूअर बनने का। अब तुम्हें, अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर आपको एक फिल्म डायरेक्टर बनना है, या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है, या बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जीरो से ही शुरू होती है, वो चाहे वो कुछ भी हो। तुम्हारा एक छोटा सा इंटरेस्ट एक दिन शायद $multi-billion कंपनी बन जाए, तुम्हारा एक छोटा सा सपना शायद एक अरबों खरबों लोगों की भूख मिटा सके, तुम्हारा एक छोटा सा आइडिया या इनोवेशन तुम्हें करोड़पति बना दे। यही है तुम्हारा ड्रीमर से डूअर बनने का असली सफर। अब मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँ, तुम्हें ज़्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद 22 साल का हूँ और मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी में, बस ऐसी ही गुजर रही है ज़िंदगी। बट आई फील लाइक दैट कि मेरे को वो ज़िंदगी, जो मैं ज़िंदगी अभी जी रहा हूँ, मैं उसको आगे नहीं जीना चाहता। मैं ड्रीमर से डूअर बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो करें, आप ड्रीमर से डूअर बने। और इसके लिए शायद ये थोड़ी सिंपल थिंग्स मैंने सोचा कि आपको बताऊं। जैसे मेरी कोई इतनी खास पर्सनैलिटी है नहीं, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं आपको। बाय द वे, मेरी टी शर्ट कैसे लग रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें बनाने में, क्योंकि आई एम अ डूअर।